Hello guys, welcome on my YouTube channel Competeria. In the previous lecture of Indian ancient history, we discussed about Vedic Sanskriti, in which we discuss Brahmana Granth. Now before wasting our time, we will start our new topic आरण्यक. आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला और इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है. यह जो मुख्यतः जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखी गई थी. ये ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश या उनके परिशिष्ट हैं. इनमें दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का वर्णन है. आरण्यक कर्मयोग तथा ज्ञान मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं. ऋग्वेद के दो आरण्यक है, ऐतरेय और कौशितकी. उपनिषद की चर्चा करते हैं. उपनिषद शब्द उप और निस धातु से बना है. उप का अर्थ है समीप और निस का अर्थ है बैठना, अर्थात इसमें छात्र गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखता है. ये वेदों के अंतिम भाग हैं, अतः इन्हें वेदांत भी कहा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है. कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, परंतु 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं और इन्हीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है. ये 10 उपनिषद हैं क्रमशः ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतरेय एवं तैत्तिरीय. इनमें मुख्यतया आत्मा और ब्रह्मा का वर्णन है. ऋग्वेद के दो उपनिषद ऐतरेय और कौशितकी हैं. अब हम अगले वेद की चर्चा करते हैं, सामवेद. शाम का अर्थ जैसा कि आप जानते हैं गायन होता है. इसमें कुल मंत्रों की मौलिक संख्या 1549 है. इन मंत्रों में इसके मात्र 75 मंत्र ही हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं, अतः इसे ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है. सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला उद्गाता कहलाता है. सप्त स्वरों का उल्लेख सामवेद में मिलता है. सा रे गा मा. सामवेद की मुख्यतः 3 शाखाएँ, कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय. अब हम ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करेंगे. सामवेद के मूलतः 2 ब्राह्मण है, तांड्य और जैमिनी. तांड ब्राह्मण बहुत बड़ा है, इसलिए इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं. यह 25 अध्यायों में विभक्त है, इसीलिए इसे पंचविश भी कहा जाता है. षड्विश ब्राह्मण तांड्य ब्राह्मण के परिशिष्ट के रूप में इसे अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं. जैमिनी ब्राह्मण में याज्ञिक कर्मकांड का वर्णन है. अब हम आरण्यक के बारे में जानते हैं. इसके 2 आरण्यक हैं, जैमिनी आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक. और सामवेद के उपनिषदों के बारे में, सामवेद के 2 उपनिषद हैं, छांदोग्य उपनिषद एवं जैमिनी उपनिषद. छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है. देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में है. इसमें प्रथम 3 आश्रमों तथा बाह्य एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्दालक आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच विख्यात संवाद का वर्णन. अब हम तीसरे वेद यजुर्वेद की चर्चा करने जा रहे हैं. बहुत ही महत्वपूर्ण. यह एक कर्मकांडी वेद है. इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है. यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है. यह 40 अध्यायों में विभाजित है. इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित है. यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है. यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद. शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्यायनी संहिता भी कहते हैं. इसकी 2 शाखाएं काण्व और माध्य दिन हैं. अधिकांश विद्वान शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तविक वेद मानते हैं. कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता. कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों की व्याख्या गद्य रूप में मिलती है. ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं. शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण. सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है. इसके लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य है. शतपथ ब्राह्मणों में जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, राम कथा और आश्विन कुमार द्वारा च्वयन ऋषि को यौवन दान का वर्णन है. कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण है. आरण्यक की बात करें तो यजुर्वेद के आरण्यक बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और शतपथ है. उपनिषद की चर्चा करें तो यजुर्वेद के उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर
श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद एवं महानारायण उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद, तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाओं एवं कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद का वर्णन है। इस उपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है। चौथे वेद की चर्चा कर लेते हैं। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। आंगिरस ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्वांगिरस भी पड़ गया। इसके शब्द हैं अथर्व शब्द अथर एवं वाणी शब्दों के संयोजन से बना है। इसका तात्पर्य है जादू टोना। कुछ विद्वान अथर्वन का वास्तविक अभिप्राय अग्नि उद्बोधन करने वाला पुरोहित मानते हैं। किसी यज्ञ में कोई बाधा आने पर उसका निराकरण अथर्ववेद ही करता है, अतः इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहा गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है। चारों वेदों में यही वेद सर्वाधिक लोकप्रिय है। अथर्ववेद में भी पद्य के साथ साथ गद्य के अंश भी प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, मारण, मरण, भूत प्रेतों आदि के मंत्र और नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन है। इसमें जन साधारण के लोकप्रिय विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी अधिकांश ऋचाएँ दुरात्माओं या प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती हैं। अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में किया गया है। इसी में सभा और समिति को प्रजापात्य की 2 प्रवृत्तियाँ कहा गया है। इसमें परीक्षित का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं शौनक और पिपलाद हैं। इसके ब्राह्मण की बात करें तो एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है, जिसे गोपथ ऋषि ने संकलित किया है। आरण्यक की बात करें तो अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद की चर्चा करें तो मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते एवं यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान कहा गया है, जिसके द्वारा जीवन रूपी भाव सागर को पार नहीं किया जा सकता आदि का उल्लेख मिलता है। मांडुक्योपनिषद सभी उपनिषदों में छोटा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस प्री के लिए। मांडुक्योपनिषद सभी उपनिषदों में छोटा है। वैदिक संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्यों की चर्चा करें तो वैदिक संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्यों को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक तथा उत्तर वैदिक में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: काले एवं लाल मृदभांड, ताम्रपुंज एवं गेरुवर्णी मृदभांड। ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य लौह पूर्व अवस्था का संकेत करते हैं, परंतु गेरुवर्णी मृदभांड अधिकांशतः गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों में पाए गए हैं। ये सप्त सैंधव क्षेत्रों में बहुत कम पाए गए हैं। यही बात ताम्रपुंजों के बारे में भी सही है। वर्तमान में गैरिक मृदभांड का काल 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्यों की चर्चा करें तो चित्रित धूसर मृदभांड, जिसमें ये तीनों ये बर्तन मूलतः उत्तर वैदिक कालीन है, जो लौह अवस्था को द्योतित करते हैं। ये मृदभांड मूलतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में इसका काल 1200 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच मानते हैं और हरियाणा और पंजाब में भगवानपुरा, दधेरी, नागर और कटपालून स्थलों पर चित्रित धूसर मृदभांड सिंधु सभ्यता के तुरंत बाद लौह रहित काल से पाए गए। अतः इन मृदभांडों का संबंध लौह अवस्था से कैसे लगाया जाए, ये यक्ष प्रश्न है। यही है कन्फ्यूज़न। अब हम दूसरा बात करते हैं उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड। इस प्रकार के मृदभांड उत्तर प्रदेश एवं बिहार में केंद्रित हैं और प्रचुर लौह अवस्था को द्योतित करते हैं। अतः इनका संबंध मुख्यतया मौर्य युग से लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं वैदिकोत्तर साहित्य की। तो मुख्यतः वेदांग और उपवेद रखे जाते हैं वैदिकोत्तर साहित्य में। तो वेदांगों की चर्चा करते हैं। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। इसकी कुल 6 संख्या है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सभी गद्य में लिखे गए हैं। शिक्षा की व्याख्या करते हैं। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। इसे स्वर्ण विज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र के ग्रंथ का नाम गायलम है। इसके प्रवर्तक वामजी हैं। कल्प की बात करें तो कल्प का अर्थ है कर्मकांड अर्थात विधि नियम। ऐसे विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए कल्प सूत्र कहलाते हैं, जिसके 3 भाग हैं। श्रौत सूत्र 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व,
यज्ञ से संबंधित जानकारी है। श्रौत सूत्र एक भाव सुलभ सूत्र है जिसमें यज्ञ वेदियों के नापने आदि का उल्लेख है। इसी से रेखा गणित विषय का प्रारंभ माना जाता है। ग्रह सूत्र 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व, इसमें गृह कर्म कांडों एवं यज्ञों का विवरण है। इसके रचयिता आश्वलायन माने जाते हैं। तृतीय है धर्म सूत्र। धर्म सूत्रों का संकलन 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ। इसमें राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख है। धर्म सूत्र से सामाजिक व्यवस्था जैसे वर्णाश्रम, पुरुषार्थ आदि की भी जानकारी मिलती है। धर्म सूत्र के प्रणेता आपस्तंभ माने जाते हैं। प्रमुख सूत्रकार गौतम, आपस्तंभ, बौधायन, वशिष्ठ, सांख्यायन, आश्वलायन आदि। इसमें गौतम सबसे प्राचीन है। वशिष्ठ सूत्र में नारी की परतंत्रता के बारे में प्रसिद्ध उक्ति वर्णित है। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रस्तु सतवीरे भावो, स्त्री न स्वतंत्र मरहति। व्याकरण का कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना है। व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, जो कि ईस्वी पूर्व 4th सदी की है। पतंजलि में महाभाष्य ईस्वी पूर्व 2री और कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनित्रय कहा जाता है। मुनित्रय निरुक्त का अर्थ है व्युत्पत्ति शास्त्र, अर्थात इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। निरुक्त के प्रथम आचार्य कश्यप ऋषि हैं। इनकी रचना निघंटु का उल्लेख मिलता है जो उपलब्ध नहीं। निरुक्तों में सबसे महत्वपूर्ण यास्क द्वारा रचित निरुक्त ईस्वी पूर्व 5वीं। छंद की चर्चा करें तो पद्यों को चरण में सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई है। इसमें चतुष्पदी वृत्त भी कहा जाता है। पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ छंद शास्त्र इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। ज्योतिष की चर्चा करें तो ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय है। ज्योतिष का प्रथम ग्रंथ लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष के अन्य ग्रंथ है गार्गी संहिता, बृहद संहिता एवं नारद संहिता। पाणिनि के अनुसार वेद रूपी शरीर के मुख से व्याकरण, श्रौत कान से निरुक्त, नेत्र ज्योतिष, नासिका शिक्षा, हाथ से कल्प और पैर से छंद है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट उपवेदों के बारे में चर्चा करूंगा। भारतीय संस्कृति के अन्य आधारभूत ग्रंथों में स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति, तांबे की मुद्रा, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, देवल स्मृति के साथ ही साथ मिताक्षरा, दाय भाग, पुराण, राजनैतिक संगठन, ऋग्वैदिक संस्कृति और दशराग युद्ध के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा। प्राचीन भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ में UPPCS प्री, BPSC PT और 7 JPSC PT के लिए, साथ ही साथ UPSSC PET एग्ज़ाम्स, सभी प्रकार के लोक सेवा आयोग के प्री और मेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्राचीन भारत के बहुत ही गूढ़ तथ्यों का संकलन कामटेरिया ले आया है। लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेक्चर्स को आत्मसात करें, ज्ञान को लेने का, अर्जन करने का प्रयास करें। लेक्चर्स में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको लगते हैं उसको नोट करें। लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट कंसर्न PDF होगी, उसको डाउनलोड करें। उसमें से बहुत से प्रश्न फंसेंगे। कामटेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। एक वृक्ष लगाने का संकल्प लें। कामटेरिया अपने श्रोताओं से एक वृक्ष लगाने का संकल्प लेने का प्रयास कर रहा है। वृक्ष लगाएं, प्रकृति में भरपूर ऑक्सीजन लाएं। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। कामटेरिया का मूल वाक्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़िए, बढ़िए। कामटेरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हर हर महादेव।